हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि वर्ग 1 और 2 का वेरिफिकेशन फिर से स्टार्ट हो गया है, वो भी 7 जून 2021 से। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मिलती रहे कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के संबंध में। दोस्तों, काफी कुछ ज्ञापन दिए गए, कई सारे आंदोलन किए गए, उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार जागी और वेरिफिकेशन जो कि पहले रोक दिया गया था फिर से स्टार्ट किया गया शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी वर्ग 1 और 2 का। लेकिन अभी एक वर्ग जो कि वर्ग 3 के अंतर्गत है और काफी समय से तैयारी कर रहा है, उस एग्जाम का ना तो व्यापम कुछ संज्ञान ले पा रहा है, ना ही ये मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों, इसकी विडंबना ये है कि लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और जो विद्यार्थी हैं, जो आवेदनकर्ता हैं, काफी समय से हताश हैं, निराश हैं। तो उसके संबंध में ही दोस्तों थोड़ी सी जानकारी है कि अब किस प्रकार से वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। तो दोस्तों, परीक्षा के लिए फॉर्म भरमा लिए गए, लेकिन 2 साल बाद ना तो परीक्षा हुई ना ही नौकरी मिली। कई बार दोस्तों इसको रिजेक्ट किया जा चुका है और जिसकी वजह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश के लाखों उम्मीदवार ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान देगी और उनकी परीक्षा होगी, लेकिन अब उनकी उम्मीदें भी टूटने लगी हैं। प्रदेश सरकार ने जनवरी 2019 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन भरवाए। प्रवेश के लिए लगभग 6.5 लाख उम्मीदवारों ने इस पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन 2-2.5 साल होने जा रहे हैं परीक्षा आयोजित कराने, अब तक कोई भी कदम गवर्नमेंट के द्वारा नहीं उठाया गया है। इस प्रकार दोस्तों, जो आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं, अब उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ रुख किया है और अब सोशल मीडिया पर ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अपनी बात जो है गवर्नमेंट को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बात केवल इतनी सी है कि जो फॉर्म भरवा लिए हैं उनका एग्जाम करवाएं। हालांकि जो एडवर्टाइजमेंट भी जारी किया गया था वो भी आधा अधूरा था, ना तो उसमें पदों की संख्या डिस्क्लोज की गई थी, ना ही उसके कुछ नियम निश्चित थे। तो दोस्तों, निश्चित रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित और हताश अभ्यर्थी काफी निराश हैं और केवल गवर्नमेंट से काफी क्रोधित भी हैं। तो दोस्तों, अब उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं, तो उनका धैर्य दोस्तों जवाब देने लगा है। उम्मीदवारों ने बताया कि पिछले 10 साल बाद ये परीक्षा निकली थी। दोस्तों, 2011 के बाद में ये एग्जाम हो रहा था, लेकिन अभी तक इसके कोई अते पते नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पदों की संख्या भी नहीं बताई गई है। लाखों की संख्या में D.Ed और B.Ed किए हुए अभ्यर्थी लाखों रुपए खर्च करने के बाद उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो गार्जियंस हैं, सभी निराश हैं, हताश हैं और देख रहे हैं कि बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उम्मीदवारों ने मांग की है, ट्विटर अभियान पर मांग की है कि जल्द से जल्द परीक्षा का शेड्यूल घोषित किया जाए, उम्मीदवारों का भविष्य खराब होने से बचाया जाए। अब इसमें एक संकट और है जो बहुत ही बड़ा है, वो है आवेदन करते वक्त पात्र थे और अब अपात्र हुए। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का आवेदन करने के दौरान जो उम्मीदवार पात्र थे उसमें से अधिकांश अब अपात्र हो गए हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक न्यूज में भी ये प्रसारित हुआ है और मुख्यमंत्री के नाम पर खुला खत लिखा हुआ है, उसमें भी ये सब बातें निहित हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनकी जो उम्र है वो लेट होने की वजह से बढ़ती जा रही है और ओवर एज होने की वजह से वो आगे किसी भी अन्य एग्जाम के लिए पात्र नहीं रहे हैं, क्योंकि टेंशन है, कुंठा है, हताशा है, निराशा है, इन सब के घेरे से वो आगे नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि अभी उम्मीद थी कि वर्ग 3 का एग्जाम हो जाएगा, जिसे कि 3 या 4 बार पोस्टपोन कर दिया गया और काफी अच्छी तैयारी भी थी विद्यार्थियों की, लेकिन एग्जाम ना होने की वजह से उनमें निश्चित रूप से मानसिक अशांति होना स्वाभाविक थी। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र तय से ज्यादा हो गई है। उन्हें प्रदेश सरकार से अब ये मांग की है कि परीक्षा आयोजित करने के साथ जिन आवेदकों की उम्र ज्यादा हो गई है उन्हें उम्र में रियायत भी दी जाए। तो दोस्तों,
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है और जो संडे निकला है पिछली बार, तो काफी संख्या में वहां पर ट्वीट्स किए गए कि जो पात्रता परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 है उसको कंडक्ट किया जाए और साथ ही साथ रूल बुक में सुधार करने का प्रयास भी किया जाए, जिससे कि पदों की संख्या डिस्क्लोज हो और एज लिमिट यदि उनकी निकल रही है तो उस हिसाब से उनकी आयु सीमा में भी वृद्धि की जाए। तो ये कुछ मांगे हैं जो 1.5 साल से 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि वर्ग 3 की परीक्षा हो और हमको नौकरी मिले। अब दोस्तों कुछ मैं प्रमुख ट्वीट्स बता देता हूं जो कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं, और इस आंदोलन को रुकना नहीं चाहिए जब तक कि गवर्नमेंट किसी तरह से कोई सुनवाई न कर ले। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये पहला ट्वीट है। इसमें लिखा हुआ है कि विष्णु मीना है, मैं हूं बेरोजगार के नाम से इन्होंने नाम लिखा है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की परीक्षा पीवी के स्थान पर चुनाव आयोग से ही करवा लेते तो चुनावों की तरह कोरोना में भी संपन्न करवा देता। और उसके आगे दोस्तों इन्होंने जो पोस्ट लगाया है वो है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, नींद की गोली खा रहे हैं, एमपीटीटी वर्ग 3 कराओ। तो दोस्तों ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए गए हैं। और एक और ट्वीट्स मैं आप लोगों को बता दूं, एक ट्वीट्स और है जिसमें विकास शर्मा लिखते हैं एक गाने का जो स्टार्टिंग बोल है उसके बारे में लिखा है उन्होंने कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर वर्ग 3 की। इस प्रकार से ट्वीट्स किए गए हैं और शिवराज सरकार को बताने की कोशिश की गई है कि अब हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द वर्ग 3 का एग्जाम करवाने का कष्ट करें, वो भी कुछ सुधारों के साथ। तो दोस्तों ये कंडीशन है कि काफी जोश और उत्साह के साथ में ट्वीट्स किए गए हैं, और यदि उसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 को जल्दी से जल्द करवाया जाए और साथ ही साथ उनमें पदों की संख्या डिस्क्लोज की जाए, आयु सीमा में वृद्धि की जाए, इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों ट्विटर अभियान का जो आप ये देख पा रहे हैं कि काफी अच्छी ट्रेंडिंग रही है, और 18 नंबर पर मेरी जानकारी तक जहां तक है मेरे पास जो जानकारी आई है उस स्थिति में 80 नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा था, तो निश्चित रूप से ये और आगे भी जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल सभी शुभकामनाओं के साथ कि जल्द से जल्द मामा जी सुने इनकी और जल्द से जल्द एमपीटीटी वर्ग 3 का एग्जाम करवाया जाए और व्यापम अपनी तैयारियां पूरी करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।